कि भगवान को खाली मिश्री चढ़ा दिया, हम लोग पूरे पकवान खा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए है। भगवान को अच्छे अच्छे पकवान बना के भगवान को भोग लगा के फिर हमको खाना चाहिए। और ये किनके लिए बोल रहे हैं, किनके लिए बोल रहे हैं, जो ये नहीं अफोर्ड कर सकते, पूरे पकवान देने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके बोल रहे हैं कि आप मतलब हियर व्हाट ही मीन्स कि कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए भक्ति के लिए। आप लोग अंबानी हैं, आप लोग बिल गेट्स हैं तभी भक्ति कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप कितने भी गरीब हो, कितने भी आप अमीर हो, आप कितने भी सुंदर हो, कितने भी आप कैसे भी हो, आप भक्ति कर सकते हैं। प्रभु जी बोलते हैं कि आप, ये जरूरी नहीं है कि आप PhD हैं या आप मिस वर्ल्ड हैं तभी आप भक्ति कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो कोई भी, इट इज ओपन फॉर ऑल टू डू भक्ति। और ये बहुत 2 बार इसमें वो प्रेम शब्द आता है। तो प्रभु क्या चाहते हैं कि हम उनको हमारा प्रेम चाहते हैं। तो एक मैं कहानी बताती हूँ जहाँ आपको समझ आ जाएगा कि कैसे कृष्ण प्रेम के बहुत वो भूखे हैं। तो एक बार कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं तो तब दुर्योधन उनके लिए बहुत सारे पकवान और बहुत सारे अरेंजमेंट्स करता है कि ताकि उनको वो इन्फ्लुएंस कर सके। ये नहीं कि उनको बहुत प्रेम है उनसे, ये ताकि उनको वो अपने वश में कर सके, इसलिए उन्होंने ये सब अरेंजमेंट्स किया था। लेकिन कृष्ण बोलते हैं नहीं, मैं तो आपके यहाँ नहीं पाऊंगा। कृष्ण बोलते हैं मैं विदुर के यहाँ जाऊंगा। तो विदुर क्या है, विदुर उनके बहुत बड़े अच्छे भक्त हैं। विदुर भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। तो वो विदुर के घर में जाते हैं। तो विदुर जब उनको देखते हैं तो वो पानी हो जाते हैं। वो देख के इतने वो मग्न हो जाते हैं कृष्ण की सुंदरता को देखते देखते, वो ही गोज इनटू ट्रांस, ऑलमोस्ट वो ट्रांस में चले जाते हैं। और वो उनको कुछ खिलाना है तो वो क्या करते हैं, उनके पास खाली बनाना, केले के पत्ते, तो क्या करते हैं, वो केला लेते हैं। फिर भी वो केला को ले रहे, लेकिन वो उनके आँख कृष्ण से नहीं हट रहे, वो कृष्ण की तरफ ही देख रहे हैं। केला लेते हैं, वो केला को छीलते हैं, फिर भी क्या करते हैं, वो केला को फेंक देते हैं। केला को फेंक के वो क्या दे रहे हैं, भगवान को छिलका देते हैं भगवान को खाने के लिए। तो हम क्या सोचेंगे, अरे हम इमीडिएटली क्या बोल रहे, देखो तुम क्या कर रहे हो, तुम छिलका दे रहे हो मुझे, हम तो इमीडिएटली यही रिएक्शन होगा हमारा, करेक्ट, आप क्या कर रहे हो। लेकिन भगवान के इसमें कोई रिएक्शन, कोई चेंज नहीं था, उनके फेस में कोई एक्सप्रेशन, कोई चेंज नहीं था। उन्होंने उस छिलका को खा लिया। उन्होंने क्यों खाया, क्योंकि वो प्रेम था, उनका प्रेम चाहते थे। वो ये नहीं कि वो फल चाहते हैं या कोई फीस्ट चाहते हैं, हमसे ऐसा कुछ नहीं है। वो प्रेम से हम जो भी उनको देते हैं वो स्वीकार कर लेते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि कृष्ण कितने हमारे प्रेम के लिए वो देखते हैं, कि हमारे प्रेम को देखते हैं। ये नहीं देखते हैं कि हमको बहुत सारे पकवान खिला रहे हैं लेकिन हमारे अंदर कोई प्रेम नहीं है, तो he will not accept। हम जब बहुत क्लियर यहाँ बताया गया है, जब तुम मुझे प्रेम से खिलाओगे तभी मैं। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अभी आप जानते हैं सभी लोग, ये प्रभु जी हमेशा बोलते हैं ये स्टोरी। आप सब शबरी माता को जानते हैं ना, शबरी माता। तो वो क्या बहुत सुंदर थी क्या नहीं, वो बहुत ही बूढ़ी औरत थी, बहुत बूढ़ी औरत। उनके पूरे रिंकल्स आ गए। उनके पास प्रभु जी बोलते हैं इतने गरीब थे कि खाली एक ही साड़ी रहता था उनके पास, और घर भी टूटा फूटा, एक छोटा सा घर है उनका। और वो डेली वो कभी भी कुछ, उनके गुरुजी ने बताया था उनको, वो जब बहुत यंग थे और वो तभी जवान थे, उनके गुरुजी बोलते हैं उनको कि आप यहाँ रुकिए, राम जी आएंगे एक दिन आपके पास, मैं जा रहा हूँ। वो लोग वो जा रहे हैं, उनको छोड़ के चले जाते हैं अकेले। उनको बोलते, ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि राम जी एक दिन आएंगे आपके पास, तो आप उनको अच्छे से फल वल खिलाना, अच्छे से उनका आदर सत्कार करना, ऐसे इंस्ट्रक्शंस देके वो चले जाते हैं। वो जब भी बहुत जवान थे तो वो एवरी डे एज अ रूटीन
वो डेली जंगल में जाते थे, डेली फूल फल काट के लाते थे और सोचते थे आ जाएंगे राम, आ जाएंगे आ जाएंगे। ऐसा वो कभी भी टायर्ड नहीं होते थे सोच के कि अरे अभी तो आप यहाँ और कितना दिन मैं वेट करूंगी, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। तो उन्होंने डेली एज अ रूटीन, उनका यही रूटीन था डेली कि वो थाली सजाते थे एवरी डे कि आ जाएंगे प्रभु आ जाएंगे। तो वो देखते 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 वो एकदम बूढ़ी हो जाती है, उनके जो हम आ गया एकदम, वो बहुत झुक गए थे, ऐसा अवस्था था उनका। फिर भी वो ये निराश नहीं हुए, she had full faith on the words of a guru. And जब राम आते हैं हम सब जानते हैं उन्होंने क्या किया, बेर को उन्होंने झूठे करके एक एक बेर को उन्होंने देख कर खिला रहे थे। तो हम कोई भी झूठा बेर हम खाने को पसंद करेंगे क्या? कोई भी पसंद नहीं करेंगे। अरे कोई झूठा बेर दे रहा है तो हम उसको साइड में उनको अनदेखा करके हम चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, पूरे बेर को उन्होंने खाया, क्योंकि वो क्या चाहते हैं, हमारा प्रेम देखते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कृष्ण वो कभी भी हम ये नहीं देखते कि ये गरीब है अमीर है, या वो खाली हमारे प्रेम को देखते हैं। और बहुत जैसे अभी पुष्प के बारे में बोले थे, पुष्प एक पुष्प दो, तो हम देखते हैं गजेंद्र का स्टोरी आप सबको मालूम है। गजेंद्र क्या करते हैं, वो एक तालाब में अपने सारे परिवार के साथ वो खेल रहे थे। तभी अचानक क्या करता है, एक व्हाट यू से फॉर क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, एक मगरमच्छ उनके पैर को पकड़ लेता है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो कृष्ण जी को पुकारते हैं और उनको वो तालाब में उनको एक कमल का, वो एक्चुअली समुद्र में था, तो वो मन में सोचा था मुझे एक फूल मिल जाए भगवान के लिए। तो कृष्ण जी वहाँ एक फूल का व्यवस्था वो ही करते, खुद ही करते, क्योंकि समुद्र में कभी भी कमल नहीं खिलता है, करेक्ट। सो उनको वहाँ एक कमल का फूल मिल जाता है और वो कमल के फूल को लेकर वो ऑफर करना चाहते हैं कृष्ण को। वो उन्होंने पूरी तरह से ऑफर किया भी नहीं था, अभी कर रहे, इसके पीछे नहीं आ जाते कृष्ण, तो इतने परम दयालु हैं। तो हम सोच सकते हैं कि अरे हम लोग तो डेली इतने सारे ढेर पाव किलो फूल देते हैं, हमारे लिए क्यों नहीं आते भगवान, हम ऐसे सोच सकते। तो एक्चुअली क्या है, वो गजेंद्र पहले जन्म में भी उनका बहुत भक्ति था, उन्होंने कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और एक मुनि के श्राप की वजह से वो एक एलिफेंट बन जाते नेक्स्ट जन्म में। तो उनकी बहुत सारी भक्ति की थी उन्होंने पहले, तो इसीलिए उनके इतनी प्रार्थना में इतना बल था कि वो आ गए, कृष्ण उनके बुलाते ही वो आ गए। तो प्लीज वेट, दे विल बी प्रसाद फॉर एवरीबडी, एक्चुअली दे आर मेकिंग सम नाइस डिनर प्रसाद इफ यू हैव द टाइम। सो कृष्ण इतने दयालु है कि वो जस्ट हमारे प्यार के भूखे हैं, वो खाली एक बुलाने पर, हमारे प्यार से बुलाने पर वो जरूर आते हैं, ठीक है। सो these were some of the important points। तो और एक इम्पोर्टेंट चीज है, हम कृष्ण यहाँ क्लियरली बताते हैं कि हमको क्या पाना चाहिए। इस श्लोक में क्लियरली बताते हैं हमको हम ऐसा ही चीज खाना चाहिए जो हम कृष्ण को भोग लगा सकते हैं। लाइक इट इज वेरी क्लियरली सेड पत्र पुष्प फलम तोयम। सो हियर देयर इज नो मेंशन ऑफ एनीथिंग नॉन वेजिटेरियन, करेक्ट। सो वी शुड हैव फूड व्हिच कैन बी ऑफर्ड टू कृष्ण, जो हम कृष्ण को ऑफर कर सकते हैं, ऐसा ही हमको प्रसाद पाना चाहिए, ऐसा ही हमको भोजन करना चाहिए। और जब भी हम ना कुछ भी बनाते हैं, ये नहीं हम पहले, मैं भी ऐसे इस्कॉन में आने के पहले कृष्ण को सुबह से थोड़ा सा मिश्री या कुछ लगा दिया, फिर अपना खाना बना लिया, ऐसा नहीं है। हम लोग को क्या करना चाहिए, डेली जो भी हम खाना बनाते हैं, डेली जो भी प्रसाद, जो भी खाना बनाते हैं, हमको पहले उनको थोड़ा सा भोग लगा के, वो भोग को हमें खाने में मिला के फिर प्रसाद पाना चाहिए। तो इससे क्या होता है, हमारे भोजन में बहुत
तरह के पाप रहते हैं। वो जब फसल निकलता है, जब वो फसल को काटते हैं, जब फसल बोते हैं, तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, तो बहुत अनर्थ होते हैं। वो फूड में भी बहुत सारे पाप होता है जो खाना हम खाते हैं। लेकिन जब हम वो भगवान को अर्पित करके खाते हैं तो उसमें जो सिंस है, उसमें जो पाप है, पूरे धुल जाते हैं। सो इट बिकम्स शुद्ध हो जाता है, यानी इट बिकम्स पवित्र हो जाता है। देन वी डोंट हैव एनी टाइप ऑफ सिन। अगर लेकिन ऐसा बिना ऑफर करके पाते हैं तो हमको पाप लगता है। लेकिन अगर हम भगवान को ऑफर करके खाते हैं तो हमें कोई पाप नहीं लगता है, पाप निकाल देते हैं ऊपर से। एंड वी गेट क्लोजर टू कृष्णा। कृष्ण को हम प्रसन्न कर सकते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बना के खिला के करते हैं तो वो हम प्रसन्न होते हैं हमसे। एंड एक लास्ट स्टोरी बोल के मैं क्लोज करूँगी। सो इफ यू हैव द पेशेंस, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, वन ऑफ आवर महाराज टोल्ड, so I thought I will share that with you. It is like how we can it is not very much related to this story, to this sloka, but how we can get the best of Krishna. ये एक स्टोरी है, बहुत सुंदर स्टोरी। तो एक राजा था तो उनके एक दिन उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया राज्य में कि आप लोग सब कल आइए, आपको जो चाहिए आप मांग सकते हैं, आप जो चाहे आप मांगिए, मैं दूंगा। सो पूरे प्रजा को एक ऑफर, वन डे ऑफर कि आप आइए, आपको जो चाहिए आप पूछिए, मैं आपको दूंगा। और आप दैट वाज द ऑफर ऑफ फॉर वन डे। तो पूरे राज्य के सभी लोग आते हैं एंड कुछ ना कुछ मांगते हैं। कोई जमीन मांगते, कोई गोल्ड सोना मांगता है, कोई घर मांगते हैं। तो ऐसा सब कोई आके अपना अपना विश बोलते हैं और वो उनका विश पूरा कर देते हैं राजा। लेकिन एक स्वीपर था, राजा का एक स्वीपर था। स्वीपर वो कुछ नहीं पूछता है। तो नेक्स्ट डे राजा उसको देख के पूछते हैं कि अरे सभी लोग आपके कुछ ना कुछ मांग के गए हैं, आपने कुछ भी नहीं मांगा क्यों? तो वो स्वीपर बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए राजा, मुझे बस आप मेरा फ्रेंड हो जाए, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे फ्रेंड हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ठीक है, आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको खाली मेरी फ्रेंडशिप चाहिए, ठीक है। फिर जब भी वो मिलते थे एक दूसरे को विश करते थे। और अगर राजा बाहर गया और ये आदमी दिख गया तो विश करते थे, एक दूसरे को विश करते थे। कभी भी वो स्वीपर रोज आके राजा को विश करके जाता था। इस तरह से वो घनिष्ठ मित्र होने लगे, धीरे धीरे बहुत घनिष्ठ मित्र होने लगे। तो फिर वो स्वीपर पूछता है राजा, अब तो हम बहुत अच्छे मित्र हो गए हैं, अभी तो आपको मेरे घर आना चाहिए, एक बार मेरे घर आना चाहिए। तो राजा बोलता है हाँ सही बात है, मैं तो अभी आपके घर आऊँगा एक दिन। तो फिर वो मंत्री को बोलता है कि मैं उनके घर जाना चाहता हूँ, आप पूरा व्यवस्था कीजिए। तो यू कैन इमेजिन जब एक राजा किसी के घर आ रहा है तो कैसे होना चाहिए। इट इज लाइक अ प्राइम मिनिस्टर कमिंग टू आवर प्लेस, यू कैन इमेजिन। तो क्या हुआ, तो वो मंत्री जा गया, उसके एक दिन में ही वो क्या किया, उसके गांव जाने का पूरा रास्ता जो है अच्छा पक्का रास्ता बना देता है। और उसके जो घर है उसके पास में एक अच्छा सा महल बनवा देता है। एंड पूरे महल में पूरे फैसिलिटीज जो राजा को होने चाहिए, ऐसा उन्होंने फैसिलिटीज पूरा क्रिएट किया कि राजा आए तो उनको अच्छे से सत्कार हो जाए। तो इस तरह से वो पूरा व्यवस्था कर देता है वो मंत्री आके पहले वाले दिन। एंड फिर नेक्स्ट डे वो राजा जाते हैं एंड पूरा दिन वो अपने उस दोस्त के साथ बिताते हैं उस महल में। और फिर वो फिर चले जाएंगे, नेक्स्ट डे तो चले जाएंगे। तो फिर ये महल का क्या होगा, तो बोलता है कि अरे अब ये महल पूरा तुम्हारा है, क्योंकि अब तुम तो मेरे दोस्त हो, दोस्त की तो बराबर लोगों में होती है, अभी तुम ये सब सारा आप तुम रख। तो तब सभी लोगों ने सोचा अरे वाह ये तो कितना अच्छा गिफ्ट मांग लिया बिना पूछे इसको पूरा ही मिल गया। उन्होंने कुछ पूछा नहीं, राइट, लेकिन उनको सबसे ज्यादा उनको मिल गया, राइट। उनको इतना अच्छा महल मिल गया, महल में सारी फैसिलिटीज के साथ उनको एक सारा महल मिल गया। तो इसका सारांश ये निकलता है कि अगर हम कृष्ण को सिर्फ एक कुछ मांगते हैं तो वो
मिल जाएगा। लेकिन अगर हम कृष्ण से दोस्ती कर लेते हैं, कृष्ण बोलते मुझे आप चाहिए, अगर हमने कृष्ण को ही मांग लिया तो कृष्ण हमको जो चाहिए, हमको he knows what he wants and he provides us everything, right? So we need not specifically ask कृष्ण मुझे ये दो, मुझे वो दो, ऐसा नहीं है। अगर हम कृष्ण को अपने दोस्त जैसे, अपने प्रिय जैसे अगर उनको मानते हैं कृष्ण को, तो कृष्ण ऑटोमेटिकली हमारे सारे विशेष को पूरे करते हैं। तो हमारे जो वो जानते हैं हमारी he provides what we lack and protects what we have। अनन्या सिद्धिर्तुम ये जना परिपास्ति तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो वो हमारे योगक्षेम सब देखते हैं और वो हमको जो what we lack he provides and what we have he protects। ये है Krishna। So it is so beautiful to have a friend like Krishna, right? So all our and he takes care of everything, whatever we lack and whatever we have he protects। Thank you all. Hare Krishna। Hare Krishna। So ఒక్క 10 నిమిషాలు మీరు వెయిట్ చేస్తే మీరు ప్రసాదం తిరిగి వెళ్ళొచ్చండి, డిన్నర్ ప్రసాద్. It's just went for offering, it's just gone. So in 10 minutes you can have the prasad and go. Yes. If you have the patience, we do some kirtan or we can do one japmala if you have the patience. One japmala, one jap of the Hare Krishna mantra. करेंगे? Hare Krishna. Please, Mataji, someone volunteer and give the japmala. हाँ, नीचे चेयर। Please feel comfortable. आप उठ के भी कर सकते हैं। 4 सेकंड ही पूछना। I'm very sorry, Mataji. So this, why do we have to do this japmala? हमको क्यों जप करना चाहिए? जप करने से क्या होगा? It is like Krishna has given us so much, right? हमको कितना दिया है कृष्ण भगवान ने, हमको इतना एक शरीर दिया है, जिस इतने अच्छा हमको खाने पीने के लिए हाथ पैर मुंह and everything he has provided us. He's given us good life, good family, good parents. Everything he has given us. So when we chant, it is just a way of telling thank you Krishna. That is, in his language we are thanking him, right? This is a way to thank Krishna. So you just need to give 10 minutes or 8 minutes. One mala takes just 7 to 8 minutes. So 8 minutes of our 24 hours we should give for Krishna. We should make it a point that we chant his names and thank Krishna for everything he has given us. Yes? So we chant, we'll start here. There's a small mantra we chant before the round. Jayam Om Vishnu Padaya Krishna Preshaya Bhutale Vedanta Swamiti Nami Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesho Shunyavadi Pashyat Vishadharine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gauravani Hare Krishna Krishna hold after this the next beat, and please don't put this finger, ये अलग से रख लीजिए and just hold. माता जी में दो रखेगा, माला रखेगा, माला लेगा. You also don't have. सुनील राठी प्रभु जी थोड़े माला दीजिए ना चैंटिंग के. हरि बोल. थोड़े कम पड़ गए दीजिए ना. Hare Krishna 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 Hare Hare
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा एक माला हो, एक राउंड, एक बार बोलेंगे हरे राम 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 हरे हरे। पूरा मंत्र होने के बाद उसके बाद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम we are giving so much for our body, हमारी बॉडी को, शरीर को बहुत खाना खिलाते हैं, बहुत सब कुछ देते हैं, लेकिन हमारी आत्मा को हम क्या खिलाते हैं? कुछ खिलाते हैं आत्मा को भूखा ही रख देते हैं। तो ये क्या है? आत्मा का खाना है। ये हरे कृष्ण महामंत्र, इट्स लाइक द फूड फॉर द सोल। इट इज लाइक there is a cage, एक लेडी है, वो क्या करती है, एक सुंदर सा पिंजरा लाती है, उनको बहुत शौक है, एक पक्षी को पालने का बहुत शौक है, तो वो क्या करती है, एक सुंदर सा गोल्ड पिंजरा लाते हैं। कौन सा पिंजरा लाते हैं? पूरा सोने का पिंजरा लाते हैं, और सोने के पिंजरे में उस पक्षी को रखते हैं। तो इतने वो पिंजरे को डेली वो साफ करते थे, पूरे अच्छे से साफ करते थे, डेली उसको चमकाते थे पिंजरे को। लेकिन क्या करते थे, वो पक्षी को खिलाना भूल जाते थे। पक्षी को कुछ नहीं खिलाते, वो क्या करते हैं, डेली खाली पिंजरा को साफ करते हैं। तो क्या होगा, वो पक्षी को क्या होगा, पहले तो बहुत अच्छा गा रही थी, पहले दिन, सेकेंड डे, इट्स ओके, देन इट बिकम्स वीकर एंड एट राइट। सो हम भी क्या कर रहे हैं, हम अपने शरीर को ही काली पॉलिश कर रहे हैं, हम अपनी आत्मा को कुछ भी नहीं दे रहे, हम आत्मा को कोई खाना नहीं खिला रहे, राइट। तो that what happens when we are not giving any food for the soul, we become depressed slowly। हम देखते हैं कि we fall into anxieties and depressions because we are not giving the right food for the soul. So when we give the right food for the soul, you can feel very happy. You will be happy not only externally but internally also, right? So I request everybody, we daily try to chant just one round of this Mahamantra, एक round of Mahamantra daily आप कीजिए, and you can tell your thanks to Krishna, and आप अपने जो धन्यवाद है हम दे सकते हैं कृष्ण को कि आपने मुझे इतना सुंदर जीवन दिया है, मैं आपको आपकी आभारी हूँ। So this is a way to thank Krishna in his language, correct? So आप सब नीचे से जाते वक्त एक माला लीजिए, और we'll get it for 40 rupees or something, and
please try to chant every day one round. And he is our Srila Prabhupada. He is हमारे शिक्षक. He is the founder Acharya of ISKCON. So we'll talk about Prabhupada next week in detail because it's very important that आप सब Prabhupada के बारे में जानें. ये हम अगले हफ्ते जानेंगे. एंड एक बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमारा अभी मंडे से समर कैंप चालू है बच्चों के लिए. तो अगर आपके बच्चे 6 से 18 साल के हैं तो आप उनको ज्वाइन करवा सकते हैं समर कैंप में. एंड वन मोर थिंग इज एवरी संडे वी हैव अ वंडरफुल क्लास फ्रॉम 12:30 to 2:30 and also in the evening. So this I'm just what you say like a member like you all, but you will get a class from the president of our temple, from our Guruji, every Sunday, right? So 12:30 to 2:30 बहुत सुंदर समझाते हैं, बहुत ही सुंदर बोलते हैं वो. तो प्लीज मेक यूज ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी. एवरी संडे 12:30 to 2:30 आइए. कीर्तन होगा, भगवद गीता का क्लास होगा एंड देन प्रसाद. थैंक यू ऑल सो मच. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आप दे दीजिए वो बुक में वो नंबर लिख देंगे प्रभु जी. हरि बोल. ठीक है, मैं अपना बुक पास करती हूँ. सो आई विल जस्ट पास माई बुक. आप कृपया अपना फोन नंबर नाम लिख दीजिएगा सो दैट वी विल ऐड यू इन अ ग्रुप. जय. तो आज हम बहुत ही एक सुंदर श्लोक देखेंगे भगवद गीता का 9.26. तो आपने सब निकाला है वो 9. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. 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 पत्रं पुष्पं फलं तोयं. पत्रं पुष्पं फलं तोयं. पत्रं पुष्पं फलं तोयं. पत्रं पुष्पं फलं तोयं. Please repeat. Okay. यो मे भक्त्या प्रयच्छति.
यो मे भक्त्या प्रयच्छति यो मे भक्त्या प्रयच्छति यो मे भक्त्या प्रयच्छति यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहर्तम् 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 अश्नामि प्रयतात्मनः अश्नामि प्रयतात्मनः अश्नामि प्रयतात्मनः अश्नामि प्रयतात्मनः अश्नामि प्रयतात्मनः अश्नामि प्रयतात्मनः. So I will just repeat the whole shloka once, and any one of you or two of you can read the shloka. Patram pushpam phalam toyam yo me bhaktya prayachati tadaham bhakti upahartam ashnami prayatmanah. You tell one, we repeat after you once. Is it possible? So she tell one line, we repeat after that. हाँ, सही बात. 9.26 माताजी, చూడండి ఒకసారి 9th chapter 9th chapter 26th verse. कोई भी whoever wants to volunteer can volunteer. 9.26 9th chapter మాతాజీ, చూడండి chapter చాలా ఎండింగ్ లో ఉంటుంది. ఇండెక్స్ లో చూడండి, ఇండెక్స్ లో చూడండి. ఓకే. नहीं वीडियो हाँ, या प्लीज रीड. हाँ सुन Please repeat. Patram pushpam phalam toyam yo me bhaktya prayachati tadaham bhakti upahartam हम भक्ति उपहर्तम् प्रयतात्मनः अश्नामि प्रयतात्मनः. ए सही टू करना. Thank you, Mataji. Somebody else wants to volunteer? आप पढ़ना चाहेंगे? कोई और पढ़ना चाहेंगे? बोलिए. ये भी आरोस लोगों. बोलिए माताजी. हाँ, చెప్తారా మాతాజీ మీరు? So nice, very nice. प्रभु जी इसमें कोई बोलना चाहेंगे? ठीक है. 2626. बहुत सुंदर लगे डीजे लगे कि बहुत सुंदर लगे. आप टिके खाली को ये भिड़ दवा माताजी जल्दी कीजिए. पत्रम पुष्पम फलम तोयम. वो बुक दे दीजिए. आप बुक में से पढ़िए. उसमें से पढ़िए. तोर नहीं. आप नहीं, आप पढ़ना चाहेंगे क्या? नो. ठीक है, आप मीनिंग पढ़ सकते हैं क्या? मीनिंग. मीनिंग पढ़िए. कौन भाग नहीं सुन देखा. हां थोड़ा भाग लगता है. बोल रहे हैं कृष्ण कि अगर आप मुझे प्रेम से, कैसे बोल रहे हैं? प्रेम से मुझे एक पत्र, पुष्प, फल या जल दोगे तो
मैं स्वीकार करूंगा। तो ये नहीं है कि कृष्ण हमारे फल फूल के लिए वो भूखे हैं, ऐसा नहीं है। ही इज द क्रिएटर ऑफ दिस होल वर्ल्ड, ऑफ दिस होल यूनिवर्स। कृष्ण क्या है कि पूरे जगत के स्वामी हैं, राइट। तो उनको हम कुछ दे सकते हैं क्या? हम किसी लायक है उनको कुछ दे सकते हैं? हम कुछ लायक नहीं है। तो व्हाट कृष्णा मीन्स हियर, कृष्णा मीन्स कृष्णा वो हमारे प्रेम चाहते हैं, वो हमसे कुछ भी नहीं चाहते। वो यहाँ क्या क्या पूछ रहे हैं, क्या क्या पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि एक पत्र दे दो। कौन सा पत्र? तुलसी का पत्र। तो हम सबके घर में प्रभु जी बोलते हैं कि तुलसी का पेड़ जरूर होना चाहिए सबके घर में। तो बोलते हैं प्रभु जी इतना भी बोलते हैं कि अगर तुलसी का पेड़ होता है तो भूत प्रेत ऐसा कुछ भी नहीं होता है। What is telling? Just one tulsi leaf. Or if you don't have tulsi, then offer me one flower. एक पुष्प, he is not telling बहुत सारे पुष्प डालो मुझे, ऐसा भी नहीं बोल रहे। एक पुष्प दे दो। एक पुष्प भी नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा एक फ्रूट है, कुछ भी आप दे दो। अगर वो भी नहीं है तो क्या बोल रहे? मुझे जल दे दो, मैं जल से भी खुश हो जाऊंगा। तो